नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं आम जन न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनाएंगे और आप हमें बताना कि आपको ये कैसी लगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना और जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आइए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। वे महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे, जो अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। उन्हें आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता था। पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चों से उन्हें लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। आइए जानते हैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्ट जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी, जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने भाई पर कई पुस्तकें लिखी। 1890 के दशक में नेहरू परिवार जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हेरा से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के फेबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। आइए और जानते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928 से 29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीति स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन काफी सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकताओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्ष तक 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति का भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप देख दिया था। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवाद प्रतीक होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे, जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बताने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध तब धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जब नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वही गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनिमय राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ था। नेहरू जी भारत की दुर्दशा देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें गांधी जी का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वे कई बार जेल गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के उत्थान में लगा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। 27 मई 1964 को सुबह के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दोपहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभी देशवासियों को छोड़कर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर चले गए। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।